ये वाली लाइट चालू कर दो ऋषि वहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अब इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग था करीब दोपहर के टाइम पर 3-3:30 बजे के लगभग करीब था। खाना पीना बनाए थे सुबह। इसके बाद पहले तो साड़ी में थे, इसके बाद फिर बहुत ही तेज़ गर्म, जितना ही बारिश हो रही है उतनी ही गर्म लग रही थी। तो ये वाला सूट हम डाल करके सो रहे थे। और सोने के बाद उधर सुनीता का फ़ोन आया कि चलो दीदी मार्केट में हमको बहुत ही कुछ सामान किचन का लेना था। तो ये दोनों सब बच्चे जितने थे ना, तीनों बच्चे तैयार हो गए। इनसे कहा तो बोली ठीक है मम्मा जाइए आप, लेकिन नमो और लब मान ही नहीं रहते कि नहीं हमको भी साथ में चलना है। और बच्चे लेकर के जाओ तो कुछ खरीदारी हो नहीं पाती, इन्हीं की डिमांड चलती रहती है मार्केट में। तो इन लोगों से बोले जो तुम लोग खाओगे तो हम ला देंगे, पर तुम लोग मार्केट न जाओ। पर मान ही रहते, जिद किए थे। तो ये वो लोग बोले, दोनों बोले कि खीर बना दीजिए तो हम लोग खा लेंगे, मार्केट नहीं जाने की। तो यहाँ उठे और फट से इन लोगों के लिए हम खीर बना देते हैं और इसके बाद मार्केट जाएंगे। बच्चों को लेकर के नहीं जाएंगे ना तो जल्दी से सामान भी खरीद जाएगा। और इस समय पर बारिश भी पता नहीं किस समय बारिश होने लगे, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। टाइम तो था नहीं क्योंकि जल्दी ही मार्केट करना है। मार्केट में भी जाओ तो बहुत ही टाइम लगता है, पर अगर बनाते नहीं कि इन दोनों साथ में जाते तो मार्केट में परेशान करते। और दूध भी मेरे पास कम था, तो पहले घी से चावल को भूनने के बाद इसमें 2 गिलास के लगभग पानी डाल दिए थे। तो खीर हल्का पक गई थी, फिर शक्कर डाले। इसके बाद लास्ट में दूध डाल रहे थे पकने के टाइम पे, फिर हल्का दूध डाल देंगे तो एक उबाल आ जाएगा तो खीर बन जाएगी। क्योंकि अगर दूध से बनाते हैं ना तो दूध मेरे पास कम था, आधा लीटर लगभग लिए थे सुबह। और यहाँ का दूध भी बहुत ही कम, अच्छा नहीं रहता यहाँ का दूध। सीधी का आधा दूध तो आधा पानी देते हैं। और भाई गए थे गाँव, तो वहाँ से लाए थे आधा लीटर के लगभग गांव से। तो ये दोनों को मिक्स करके बना रहे थे। और अगर दूध से बनाते, पानी नहीं डालते ना तो हो ही ना पाता, न पक ना पाती खीर। इसलिए पहले पानी डाल दिए थे, इसके बाद लास्ट में पकने के लिए दूध और थोड़ी सी इसमें ड्राई फ्रूट और वो डाल देते हैं। इसके बाद तुरंत मार्केट भी निकलना था। और बच्चों की जिद के आगे कुछ चलता नहीं कि बना देंगे खीर, इन दोनों सब लोग खाते रहेंगे और हम अपना मार्केटिंग काम कर लेंगे। अगर इन लोगों को मार्केट में लेकर के जाते हैं ना तो फिर इन लोग की डिमांड ही वहाँ ख़त्म ना होती, कहीं ये चाहिए कहीं वो चाहिए। और बारिश तो बरोबर हो ही रही, तो कीचड़ में बच्चों को ले जाना भी अच्छा नहीं था कि जाएंगे कीचड़ बच्चे परेशान हो जाएंगे हम। भैया तो मार्केट में आने के बाद सबसे पहले कुकर के ढक्कन को ठीक करवाया। कुकर न्यू ही लिए थे, लेकिन ढक्कन इसका थोड़ी सी नेट के सामने इसका हॉल था, तो गैस बिल्कुल नहीं बन पाती थी, निकल जाता था हवा ही। तो वही ठीक करवाए। सुनीता देख रही थी कि अच्छे से बना दिया है। ये वाली दुकान रही पहले, इसमें ये गोल है, लंबा है, चौकोन है, दिल से
बाकी है चीज वही है। ये काम का है ना। निकल जाएगा ना। रखे सोने की है। अच्छा ऐसे में हमको बस टप्स टाइप गोल टाइप दे दीजिए। क्या भैया हमको ऐसे में आप ना गोल्ड कर लेंगे ना, अच्छा लगेगा। ऐसे में नहीं आता है ना, हो खत्म हो गया, आया था गोल गोल पर खत्म हो गया। अच्छा इसके खाने में बहुत सुंदर लगेगा। मस्त है हाँ। इसी में तुम्हें क्यों करना अच्छा लगे, साड़ी अच्छी लगी सूट में भी अच्छा लगता है। वही चीज है। हाँ ठीक एकदम बिल्कुल मैं सोच बैठी हूँ, बारिश हो लगी। अच्छा गले का भी कोई बढ़िया अच्छी सी मोटी गले के ऊपर आंटी जी जो मोटी वो चौड़ी चौड़ी मोटी में आ रहा है इस समय पे, वही हो रंगीन में है। हार वगैरह मिलेंगे, मंगलसूत्र मिलेंगे, नेकलेस मिलेंगे। कई मिनट बड़ी चौड़ी चौड़ी मोटी आ रहा है, पतले पतले अच्छी मिली तो सब कोई आ रहे हैं। तुम्हारा बस नहीं आ रहा, सब कोई आ रहा है। तो मार्केट में कुछ ज़्यादा काम तो हो नहीं पाया। पहले तो हम आए तो ईयरिंग वगैरह लिए कान के 2-4, फिर इसके बाद कपड़े की दुकान में आ गए थे। सुनीता को लेना था लब के लिए चड्ढा और टी शर्ट बरसात के लिए, तो वही देख रही थी यहाँ पर। और हम बोल रहे थे कि बड़ी साइज में ले लीजिए, ठीक रहेगा, हल्का ढीला ढीला बच्चों के लिए। इधर आ गई थी आरती भी। भाई आरती साड़ी में थी इसलिए कि ये जाती हैं स्कूल, टीचिंग करती हैं, तो साड़ी से ही इनका ड्रेस है, तो साड़ी में थी। और ख़रीदारी तो कुछ हो नहीं पाई कि वो कान के इयररिंग वगैरह लिए और टी शर्ट वगैरह, ये लब के लिए टी शर्ट चड्ढा लिए थे। और इसके बाद फिर कुछ भी ख़रीदारी नहीं हुई। एक आध सामान मॉल लिए थे से थोड़ा छोटा मोटा। और इसके बाद बारिश इतनी तेज़ होने लगी, कुछ मार्केटिंग का काम हो ही नहीं पाया। तो कुछ देर तक हम यहीं पर बैठे थे, फिर 7:30 बजे के लगभग हम लोग आ गए घर। और इस समय तो बारिश बिल्कुल कहर मचा के रखा है, पूरा दिन बारिश होती रहती है। जब देखो तो बारिश, बस इंतज़ार किए रहते हैं कि बारिश ना हो तो फिर कुछ जाएं मार्केटिंग का काम कर लें, क्योंकि निकलना भी घर था। तो फ्रेंड्स अब मिल रहे हैं हम आपसे नेक्स्ट डे। ये भी टाइम था 3 बज गए थे। बर्तन वगैरह सुबह से खाना वगैरह बना और बर्तन वगैरह क्लीन कर रहे थे, तभी मामी आ गई थी। मामी को भी मार्केट निकलना था, कुछ रुचि के लिए सूट वगैरह देखना था, तो साथ में चलेंगे। तो फ़ोन लगाई थी तो बोल रहे थे मामी को कि आ जाइए रूम में ही, क्योंकि मेरा घर और मामी का घर बहुत ही पास में है, मतलब करीब आधा किलोमीटर से भी कम होगा। तो मामी आ गई थी मेरे पास। अब निकलेंगे मार्केट, क्योंकि पानी भी नहीं गिर रहा था कि जल्दी से मार्केटिंग काम हो जाए।
तो फ्रेंड्स जैसे ही तैयार होकर के हम लोग निकलने वाले थे मार्केट, तो वैसे आ गए चाचा ससुर और अम्मा। तो ये मेरे 5वें नंबर के चाचा ससुर हैं, लेकिन हम लोग चाचा बोलते नहीं हैं, पापा ही बोलते हैं और अम्मा लोगों को अम्मा बोलते हैं। तो आ गए, तो उनके सामने सूट में तो अलाउ है नहीं हमारे घर में, सूट वगैरह में उनके सामने हम नहीं निकल सकते। तो जल्दी से वहाँ से निकल आए और अंदर रख के साड़ी पहने, तब उनको पैर पड़ेंगे। वैसे तो पहन सकते हो सूट वगैरह कुछ नहीं, लेकिन उनके सामने नहीं। और अम्मा लोग तो कुछ नहीं कहती हैं। तो अम्मा को पता था कि हम आए हैं, एक दिन बात भी हुई थी फ़ोन पे, तो मालूम था कि हम आए। तो वही अम्मा आई थी घूमने, और उधर मामी और अम्मा दोनों लोग बात कर रही थी। इधर नाश्ता वगैरह देने के बाद रख दिए थे चाय। तो मम्मी हाँ पापा ले जाए। ये वाली लाइट चालू कर दो ऋषि वहाँ से। तो इधर चाय वगैरह देने के बाद कपड़े कुछ साड़ी वगैरह फैली थी, इसको फोल्ड कर देते हैं। और बातें भी हो रही थी हम लोगों में। और चाय भी देखिए 2 ही कप बनाए थे, क्योंकि मामी मेरे घर में चाय पिएंगी नहीं। हम लोगों की तरफ ऐसा होता है कि जैसे शादी हो गई तो भांजी के घर में मामा पानी या चाय कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। तो मामी खा, अच्छा तो नहीं लग रहा था कि मामी खाली बैठी थी, लेकिन ये तो नियम ही है कि मामी चाय पानी कुछ भी नहीं लेंगी हमारे घर का। जब से शादी हो जाएगी ना, इसके बाद फिर भांजे के घर में कुछ नहीं लेते हैं। एक बार पापा लोग पी भी लेते हैं, लेकिन मामा मामी लोग बिल्कुल भी नहीं। तो मामी ऐसे बैठी थी, बातें कर रही थी। फिर इसके बाद हम उधर थोड़ी सी गए, पापा से बातें किए, और बातें करने के बाद आ गए। तो हम लोग भी बैठ गए और हंस भी रहे थे मन मन में, क्योंकि ये कुर्ती पे साड़ी पहने थे। पर अचानक आ गए तो कह रही क्या हाँ फिर घंटे 1.5 घंटे तक बातें हुई। इसके बाद पापा भी जल्दीबाजी करने लगे कि चलो अभी उनको दुकान निकलना था। पापा की भी दुकान मार्केट में ही है, और अम्मा लोग भी जाएंगी मार्केट। खिचड़ी हाँ दी तुम्हारे वाला है, यहाँ पे रख दी थी तुम्हारी दादी चप्पल। जैसे गाड़ी हुई तो गाड़ी में बैठी तब की वीडियो ना ज़्यादा अच्छा लगे। चल रुक जा, हाँ रुक जा, वो निकल दे। कहाँ तनु का ही नहीं है, मम्मी दिखाते नहीं खाना वाला। हाँ अब चले
फिर चाची चली गई और हम लोग भी मार्केट आ गए। और जाना आज ये था कि बारिश नहीं हो रही थी और टाइम भी काफ़ी हो चुके थे। टाइम हो गए थे से 6 साढ़े 5-6 के लगभग हो गए थे। तो आ गए थे इधर। पहले तो बस रुचि के लिए सूट लेना था तो सूट देख रहे थे रूम में, लेकिन इनको पसंद नहीं आ रहा था। तो मार्केट से आने के बाद हाथ पैर वगैरह में कुछ नहीं धुले थे। पहले नमक को बुखार थी, जब गए थे तो गोली वगैरह देख करके गए थे। तो फीवर तो उतरी थी लेकिन कुछ खाए नहीं थे। इनको सेव ला करके काट के इनको सेव दे देते तो खा लेंगे। खूब बारिश हुई थी ना, तो उसमें खूब भीग भीग के ये लोग नहाए थे, तो वही उसी की वजह से फीवर हो गई है। तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।